सो क्वेश्चन आया है, सर आई वर्क एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन अ लिस्टेड कंपनी. आई हैव क्लियर माई ग्रुप 2 and 3 of CS प्रोफेशनल. द वर्क एनवायरमेंट इज़ नॉट गुड इन द कंपनी. द सीनियर आर ऑलवेज हार्श एंड यूज़ फॉल्टी लैंग्वेज. व्हाट टू डू सर? मैं आपका नाम ब्लर कर रहा हूँ, लाइक जस्ट फॉर प्राइवेसी. इतना बड़ा चैनल नहीं हमारा, बट स्टिल मैं डिसाइड मतलब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ. देखिए, बड़ी मैं बोलूँगा कि ये हर जगह होता है. मतलब आप लकी नहीं हो, आपके साथ नहीं हो रहा है. ये कॉर्पोरेट का ये रूल है. मतलब कॉर्पोरेट में ये होता ही है. कॉर्पोरेट क्या, फर्म में भी जाओगे तो फर्म में भी होता है, कंपनीज़ में भी होता है. इसका कोई एस्केप नहीं है. यू कांट एस्केप फ्रॉम पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स हर जगह है, हर जगह. मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा आपको कि आप छोड़ दो, लिस्टेड कंपनी मिली आप छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह देखो, क्योंकि क्या गारंटी कि दूसरी जगह ये चीज़ें नहीं होंगी, राइट? और आप ट्रेनी हो. ट्रेनी में मतलब ये हार्श ट्रूथ है, ये सैड रियलिटी है कि हमें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है. पहले ओके, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा. मेरे साथ भी सेम हुआ है, लाइक इन फर्म एंड लिस्टेड कंपनी, बट इट्स ओके, राइट? बट मेरे को क्या लगा था, ओके, क्योंकि मेरे साथ फर्म में भी हुआ था एंड कंपनी में भी हुआ था. तो कंपनी में हुआ तो मेरे को लगा मेरा ही फॉल्ट है, राइट? तो देखिए, मैंने मेरा सेकेंड वीडियो देखो, मैंने डाला था NOC के ऊपर कि आप मतलब NOC ले सकते हो. अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, NOC लेके आप फर्म वगैरह चेंज कर सकते हो कंपनी. तो वहाँ पे मेरे को कमेंट्स में देखने मिला ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है. एंड इवन मेरे फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ भी यही हो रहा था. होता क्या है, देखो, हम कॉमर्स के जो बंदे हैं ना, इनको अगर, क्योंकि हम कुछ इन्वेंटर नहीं, हम कोई इन्वेंट नहीं करते, हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं आता है. मतलब कहीं पे भी देखो, कल्चर का क्या होता है, मतलब आप कॉमर्स के लोग हैं ना, इनमें मतलब कुछ इन्वेंट तो किया नहीं, कुछ IT ऐसा कुछ है नहीं. प्लस इनको पोजिशनल पावर बहुत अच्छी मिल जाती है, लाइक यू बीइंग KMP, लाइक आप लॉ, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, तो एक मतलब ऐसी पोजीशन मिल जाती है, वो दैट क्रिएट ईगो. मतलब ये अपनी पर्सनैलिटी में ईगो लेके आता है, एटीट्यूड लेके आता है, मतलब साइकोलॉजी इफेक्ट कर देता है. और देन ये होता है. मैं गारंटी देता हूँ 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब मैनेजर बन जाओगे ना, मतलब जिनका ये क्वेश्चन है, आप खुद आपके इंटर्न्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे. देखना, मैं खुद गारंटी बोलता हूँ. बट अभी ये आपके साथ हो रहा है ना, क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट हो, ये होगा. बट 2-3 साल बाद आप खुद देखना, आप खुद ये सेम चीज़ें आपके इंटर्न के साथ करोगे. आप बोलोगे कि नहीं, मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और के साथ नहीं करूँगा. बट ऐसा नहीं होगा, आप खुद ये करोगे. यही सिस्टम, ये मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम, वी कांट एस्केप इट. और यही होता है, मतलब यही होते आ रहा है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है. तो देखो, मैं क्या बोलूँगा, अभी आप देखो, आपके 21 महीने में कितने महीने हो गए, कितने महीने की इंटर्नशिप बाकी है, राइट? अगर 2-3 महीने की बात है तो इतना पीरियड निकाल लिया है, मतलब अब क्यों छोड़ना, राइट? 2-3 महीने के लिए छोड़ो मत. बट ऐसा हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही टाइम बाकी है, 8-10 महीने बाकी है, और आपको लग रहा है कुछ एक्सट्रीम हो रहा है. अभी मैं वर्ड एक्सट्रीम डिफाइन नहीं करूँगा, वो आपको पता है, आपका मेंटल पीस कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है. तो मैंने NOC पे एक वीडियो डाला है, आप वो चेकआउट करो. सीधा क्विट करो, NOC लो, कोई दूसरे जगह देखो. बट अब दूसरे जगह देखोगे तो आप सिर्फ भगवान को प्रे कर सकते हो, ऊपर वाले से दुआ करना कि आपको सेम सिचुएशन ना हो, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे. अगर दूसरे जगह उससे भी ज़्यादा हुआ तो आप वहाँ से क्विट नहीं कर पाओगे, राइट? वापस NOC नहीं ले पाओगे. तो ये मतलब फिर आपको, अगर मतलब ऐसा है कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा तो कोई दूसरे जगह नहीं होगा, तो आप रिस्क लेके NOC लेके कहीं दूसरे जगह लग सकते हो. बट थोड़ी थोड़ी जगह पॉलिटिक्स यूँ हर फील्ड में, हर जगह, मतलब ऐसी कोई कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, बट हर जगह, राइट? यही बोलूँगा. और ये सबके साथ होता है, ऐसा मत समझिए आपके साथ ही हो रहा है. अगर कुछ एक्सट्रीम हो रहा है, एक्सट्रीम मतलब भाई रात को भी मतलब ये होता है. मतलब कुछ सर ने कुछ बोल दिया. देखो, कॉर्पोरेट्स के कुछ रूल है कि बॉस को गाली मुंह से मत दो, मन से दो. मतलब बहुत सारे रूल्स है. मतलब ये होता है बड़ी, मैं यही बोलूँगा. इन द एंड जस्ट लाइक ये हार्श चीज़ें, और हमें कभी सिखाया भी नहीं जाता कि कॉर्पोरेट में डील कैसे करना है. हम एग्जीक्यूटिव की बुक्स पढ़ते हैं, प्रोफेशनल्स की बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, कोई टीचर बताता नहीं है. और ये ऐसी चीज़ें टैबू टॉपिक है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता इतना. तो और बट ये जब चीज़ें कुछ लोगों के साथ होती है, वो लाइक वो सोचते कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं मतलब इतनी ये रिस्पेक्टेड डिग्री ले रहा हूँ, और बाद में ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है. मतलब वो, और आप देखोगे बहुत लिंक्डइन पे पढ़ो, बहुत हार्श चीज़ें होती है लोगों के साथ, बहुत होती है. थोड़े से स्मार्ट बनो, स्ट्रीट स्मार्टनेस लेके आओ, थोड़ा सा निकलते जाओ, थोड़ा सा आप डील करो पॉलिटिक्स के, मतलब
बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कोशिश करो सिस्टम का पार्ट बन जाओ, निकलते आना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब देखो कॉर्पोरेट में कुछ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई कुछ बोल रहा है ना, इट्स लाइक सुन के आगे बढ़ो, राइट। अपना काम करो, और आप बस 21 महीने के लिए रहोगे, अगर कुछ टाइम निकाल लिया तो इट्स ओके। थोड़ा एक कलीग बना लो, कोई दोस्त बना लो, उसके साथ शेयर करो। थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है, कोई इंसिडेंट ज़्यादा हो, थोड़ा बाहर घूम के आओ, और थोड़ा ब्रेक ले लो। ऐसा नहीं कि थोड़ा ब्रेक मतलब कोई छुट्टी ले लो, बीमार पड़ने का नाटक करो, थोड़ी देर मूड फ्रेश करके आओ, वापस थोड़ी पॉलिटिक्स होंगी, वापस कोई ब्रेक ले लो। मतलब ऐसा करके कोशिश करो निकाल लो, क्योंकि अगर आप ये क्विट कर दोगे ना, एनओसी वगैरह लेके दूसरे जगह जाओगे ना, तो वो आदत बन जाएगी। मैं नहीं चाहता वो आदत बने, राइट। फिर आप दूसरे जगह कहीं टिकोगे नहीं। और मैं ये बोलूँगा, और देखना, कोशिश करना कि जब आप मैनेजर बनो और आप एक अच्छी पोस्ट पे आओगे तो आप खुद से लॉयल, मतलब प्रॉमिस करना कि मैं इंटर्न के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ पे, मैं बेट लेता हूँ कि आप भी ऐसा ही करोगे, राइट। वो जब पावर मिलती है, वो जो पोस्ट की पावर मिलती है, वो पोजीशन मिलती है, हर बंदा चेंज देयर कैरेक्टर, शो द ट्रू कलर, राइट। तो बस ऐसा याद रखना कि आपके साथ भी एक टाइम पे ऐसा हो रहा था, और मैं ये बोलूँगा ये सिर्फ एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं रहेगी। ये आपकी इंटर्नशिप ट्रेनी है। ट्रेनी में मतलब वो कोट है ना भाई, तो ट्रेनी है, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि लोग मेरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट वाले आपको फुल रिस्पेक्ट देंगे, ये मैंने नोटिस किया है। मतलब हमारे डिपार्टमेंट में हमारी इज्जत नहीं होगी, बट दूसरी कंपनी का हर डिपार्टमेंट विल ट्रीट अस लाइक अ किंग, राइट, और क्वीन। बट हमारा डिपार्टमेंट विल ट्रेनी से भी बदतर ट्रीट करेगा हमें। तो यही बोलूँगा दोस्त, और ये सबके साथ होता है, ओके, सबके साथ। लिंक्डइन में जाके चेक करो, मेरा एक एनओसी का सेकंड वीडियो, उसके कमेंट सेक्शन में जाके चेक करो। मेरे को डीएम्स भी बहुत सारे आए थे कि सर हमारा तो एनओसी नहीं दे रहा है, ये वगैरह, 3-4 महीने से एनओसी पड़ा हुआ है, क्वार्टरली रिपोर्ट सामने वाला सबमिट नहीं कर रहा है, क्वार्टरली रिपोर्ट पे रिमार्क डाल दूंगा नेगेटिव, ऐसी धमकी मिल रही है। तो अगर कुछ एक्सट्रीम में हो रहा है तो फाइट, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है तो फाइट, सीधा बोलूँगा फाइट करो, ज़्यादा सुनो भी मत। बट ऐसा हो रहा है कि गुड टू वे में निकाल लूँगा, चलो ज़्यादा एक्सट्रीम। अभी हार्श वर्ड यूज़ हो रहा है, हार्श और फॉल्टी लैंग्वेज। वो फॉल्टी लैंग्वेज कहाँ तक है, मतलब देखो कॉर्पोरेट में होता है, थोड़ा सा होता है, बट कुछ एक्सट्रीम फॉल्टी लैंग्वेज हो रहा है कि बात आपके रिस्पेक्ट पे आ रही है। डोंट, चाहे कोई भी हो सामने, कोई भी हो, एक्शन लो, निकल जाओ, राइट। क्योंकि ज़्यादा ही फॉल्टी लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो निकल जाओ, बड़ी ओके। इसमें क्या होता है, कभी कभार वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ट्रेनी है तो वो 2 के साथ एकदम अच्छे से रहेगी, और एक ट्रेनी को बहुत, मतलब एक ट्रेनी को ऐसा रखेंगे कि उस कुछ भी गुस्सा हो इस पे निकालेंगे, बाहर का गुस्सा भी इस पे निकालेंगे, और 2 ट्रेनी से एकदम अच्छे से नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो आप वो वाले ट्रेनी हो गए। तो मतलब इन दोनों की इंटर्नशिप बहुत अच्छी जाएंगी। लाइक ये दोनों भगवान को प्रे करेंगे, वाह क्या कंपनी मिली है, क्या लोग मिले, क्या सीनियर्स मिले, इन 2 की अच्छी जाएंगी। बट वो किस्मत आपकी है कि वो कुछ आपने ऐसा किया होगा कि आपके साथ बहुत बैड बिहेवियर होगा। तो आप अगर ये कैटेगरी वाले हो तो निकल जाओ यहाँ से, राइट। क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, वो आप फंस गए हो तो वहाँ पे ऐसा, ये पॉलिटिक्स का रूल है, वो तीनों के साथ वैसा बिहेव नहीं करेगी। अगर तीनों की बैंड बज रही है तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे नहीं। वो क्या करते हैं, मतलब कोई 2 है तो एक को बहुत अच्छे से रखेगी, बट एक के साथ बहुत बुरा ट्रीट करेगी। और क्यों होता है हमेशा ये साइकोलॉजी में हो जाता है। जब आपको ऐसी पोजीशन वगैरह मिलती है ना, हो जाता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, 2-3 साल बाद आप मैनेजर बनोगे, आप खुद ही ऐसा करोगे, ओके। काफ़ी इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत होना। लाइफ इज़ मोर अबाउट दिस। एक छोटी पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी लाइफ है आपकी, राइट। दुनिया में बहुत कुछ है करने को। आप सीएस हो, आपके ग्रुप पे फोकस करो। आपका ग्रुप क्लियर नहीं है, कोशिश करो आप प्रोफेशनल क्लियर करो। ग्रुप पे पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। और एक कंपनी नहीं है, 4000 लिस्टेड कंपनी है, 4-5 हज़ार, बहुत सारी फर्म्स है, बड़ी फर्म्स है, बहुत सारी MNCs है। तो ओके, there is much more to life than this politics or than your corporate, okay, than your department। आपका बस एक स्मॉल डिपार्टमेंट है, उसको पूरी लाइफ मत समझो, ओके। होप मैंने मतलब सब समझा दिया होगा आपको। और ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बट आप भूल जाते हो थोड़े टाइम के बाद। लाइक उसको ज़्यादा दिल पे मत लो, इतना ही बोलूँगा। हाँ, बट वो उस रात को बहुत बुरा लगता होगा, मेंटली आप इफेक्ट होते होंगे, बट वो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, वैसे ये कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स अटैचमेंट के साथ आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक का, इज 6 मंथ इनफ टू क्लियर 1 by 1 एग्जीक्यूटिव ग्रुप। आई थिंक हाँ, मतलब 6 मंथ इनफ है, मतलब एक ग्रुप निकालने के लिए। मोर देन इनफ तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ठीक ठाक है। अगर आप 12-13 घंटे की सीटिंग दोगे और मतलब इज्जत से पढ़ाई करोगे तो 6 महीने भी इनफ है, ओके। और एग्जीक्यूटिव बहुत टफ है प्रोफेशनल से, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल उतना टफ नहीं है। प्रोफेशनल में स्मार्ट वर्क लगेगा, वेरेज एग्जीक्यूटिव में हार्ड वर्क लगेगा, लंबे सिटिंग्स देने पड़ेंगे, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा टफ है, बट 6 महीने इनफ है, ओके प्रतीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र का, भैया मैं CMA इंटर में हूँ, एक ग्रुप क्लियर है बट 2 अटेम्प्ट्स लग गए हैं, क्या मैं CSB कर लूँ CMA के साथ? BCom लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। ओके, आप कर सकते हो CS, बट मैं यही बोलूँगा कि कोई एक डिग्री पे फोकस करो। CS भी करोगे CMA भी करोगे, हो सकता है दोनों ही ना मिले, तो पहले कोई एक आप किसी एक डिग्री, फॉर एग्जांपल CMA पे आप 80% 90% डालिए एंड साथ साथ में CS के पेपर भी दीजिए। कुछ सिलेबस होगा जो ओवरलैप करेगा तो आपको फ़ायदा रहेगा, बट मैं बोलूँगा कोई एक डिग्री पे ही पूरा फोकस दीजिए। दोनों चीज़ें पकड़ने जाओगे ना, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके यूज़र। नितिन चंद बोल रहे हैं, भैया CS इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो अगर किसी कंपनी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज ए एडिशनल डिग्री मांगते हैं तो CS डिग्री उस क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करती है क्या? हाँ करती है, बट स्टिल मैं बोलूँगा BCom आपका कंप्लीट रखो। ओके, मतलब CS एज ए PG डिग्री मानते हैं, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो पूछेगा कि क्यों आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, तो मैं स्टिल बोलूँगा आप BCom वगैरह कंप्लीट करके रखो। अगर आप BCom ग्रेजुएट रहते हो तो आप, अगर आप CS नहीं बने तो आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी क्वालिफाई करते हो, फॉर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन, बैंकिंग के एग्जामिनेशन बहुत सारी। ओके। नितिन चंद का ही दूसरा क्वेश्चन है, भैया CS की एवरेज सैलरी क्या है एज अ फ्रेशर, हमारी 5 ईयर बाद कितनी सैलरी? मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, नहीं तो आई बटन पे दे दूंगा। KGS बोल्ड का क्वेश्चन है, सर मैं BCom सेकेंड ईयर में हूँ, आई वॉन्ट टू परस्यू CS बट मेरा राइटिंग स्पीड कम है, क्या मैं 3 घंटे में एग्ज़ाम लिख पाऊँगा कि नहीं? बिंदास, आपका राइटिंग कितना भी स्लो होगा, मुझसे स्लो नहीं होगा। मैं तो बहुत दबा के लिखता हूँ, एकदम स्लो, बहुत स्लो लिखता हूँ, तो हो जाएगा। BCom पूरा कर लो, साथ साथ में मैं KGS बोर्ड को बोलूँगा BCom कर लो। CS के पेपर के लिए भी आप, मतलब राइटिंग स्पीड स्लो है, इसके वजह से ऐसा मत सोचो कि मैं CS नहीं कर पाऊँगा, मेरी राइटिंग बहुत ही स्लो है, बट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और मैं बोलूँगा साथ साथ में आप बैंकिंग की एग्जामिनेशन भी देते रहो, बैंकिंग इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।